मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल आत्मचिंतन में। और मैं हमेशा ही बहुत अच्छी बातें लेकर आती हूँ। तो आज भी मैं लेकर आई हूँ कुछ ऐसी 5 चीज़ें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि यार ये मुझे करना चाहिए बट ये कुछ चीज़ें हैं जो रोक रही हैं, तो वो चीज़ें मैं बताती हूँ। हर इंसान की जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसा होता है जो अपने लक्ष्य तक पहुँचने से रोक लेता है। कई बार हम खुद भी नहीं जानते कि हमारी तरक्की में कौन सी चीजें रुकावट बन रही है। जी हाँ, अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले उन कारणों को समझना जरूरी है मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। यहाँ मैं 5 ऐसी चीजों के बारे में बात करूंगी जो लोगों को रोकती है, और यह भी समझेंगे कि इनसे कैसे बाहर निकला जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, पहला है आत्मसंकोच, यानी कि सेल्फ डाउट। जी हाँ, क्या है आत्मसंकोच? जब इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता, अपने फैसलों पर शक करता है और सोचता है कि मैं ये नहीं कर सकता, ये तो आत्मसंकोच यही होता है, यही आत्मसंकोच होता है। जी हाँ, कैसे ये रुकावट बनता है, चलिए आइए जानते हैं। आप अच्छे अवसरों को गवा देते हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि आप उस लायक ही नहीं हैं। आप अपने सपनों को छोटा कर देते हैं ताकि वे हकीकत लगे। जी हाँ, आपको लगता है कि चलो ये काम इतने में ही कर देते हो जाएगा, बट नहीं। आप किसी काम की शुरुआत ही नहीं कर पाते क्योंकि आपको डर होता है कि कहीं असफल ना हो जाए। अब क्या किया जाए अगर ऐसी समस्या है? मेरे प्यारे दोस्तों, खुद पर विश्वास रखें। हर कोई शुरुआत में असमर्थ होता है, लेकिन प्रयास से ही सफलता मिलती है। छोटी छोटी सफलताओं को पहचानें और उनसे आत्मविश्वास बढ़ाएं। जी हाँ, सकारात्मक सोच अपनाएं और खुद से प्यार करें। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरा जो एक समस्या है वो है डर। जी हाँ, फियर। डर की कई शक्लें होती हैं। असफलता का डर, लोगों की आलोचना का डर, बदलते हालात का डर, नए काम की शुरुआत का डर। यह डर हमें जकड़ लेता है और आगे बढ़ने ही नहीं देता। अब ऐसे कैसे ये रुकावट बनता है, आइए जानते हैं। आप नए मौके खो देते हैं। जी हाँ, आप नए मौके को लेना ही नहीं चाहते। फिर आप अपनी राय नहीं रखते क्योंकि सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। आप उसी स्थिति में टिके रहते हैं, भले ही वो आपको नुकसान पहुंचा रही हो। ऐसे में अभी क्या करें? देखिए मेरे दोस्तों, डर को समझें। जी हाँ, डर कोई सच्चाई नहीं है, बस वो एक भावना है। उस डर का सामना करें। जो काम करने से डर लगता है उसे थोड़ा थोड़ा करके शुरू करें, लेकिन जरूर करें। खुद को याद दिलाएं कि आप कितनी बार भी डर के बावजूद भी वो काम कर चुके हैं, वो हासिल कर चुके हैं काम का। मेरे प्यारे दोस्तों, तीसरी बात है टाल मटोल, यानी कि प्रोक्रेस्टिनेशन। हम अक्सर सोचते हैं कल कर लेंगे, अभी मूड नहीं है, थोड़ी देर बाद करेंगे, और यही आदत हमें पीछे कर देती है। जी हाँ, कैसे ये रुकावट बनती है चलिए जानते हैं। जरूरी काम समय पर पूरे नहीं होते हैं, लक्ष्य सिर्फ ख्वाब बन के रह जाते हैं, समय की कीमत समझ ही नहीं आती है। क्या करें अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो? एक सूची बनाएं मेरे प्यारे दोस्तों, अपने लिए एक लिस्ट बनाएं। आज आपको क्या क्या करना है, सुबह उठते ही एक लिस्ट बना लीजिए। काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें ताकि वह आसान लगे। खुद को काम पूरा करने का इनाम दे। जी हाँ, अप्रिशिएट करें खुद को। अरे वाह, मैंने ये काम कर लिया, चलो एक कप चाय पीते हैं। जैसे एक कप कॉफी या पसंदीदा सीरीज की एक एपिसोड ही लगा लीजिए। चौथी बहुत इम्पोर्टेंट बात, नकारात्मक सोच, नेगेटिव थिंकिंग।
मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा जिंदगी में नेगेटिव थिंकिंग यानी कि नकारात्मक सोच को बाय बाय बोलिए। जब हम हर चीज में कमी देखने लगते हैं ना, जब हम हमेशा यही सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं तो हमेशा ही असफल ही रहूंगा क्या, ये तो नकारात्मक सोच बन जाती है। कैसे ये रुकावट बनती है, चलिए देखते हैं। आप खुद को दूसरों से कम समझने लगते हैं। आप किसी भी मौके को पहले ही नकार देते हैं कि ये मुझसे तो नहीं हो पाएगा। आप आशा खो बैठते हैं, जिससे कोशिश करने की इच्छा भी खत्म हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ऐसी नकारात्मक सोच है ना, तो क्या करें? हर सुबह खुद को कुछ बातें, सकारात्मक बातें बोलें, जैसे कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं तो लायक हूँ, मैं तो करूँगा ही, मैं कर ही लूँगा। जी हाँ, उन चीज़ों पर ध्यान दें जो अच्छी हो रही है, ना कि जो खराब चीज़ें हो रही उन पे ध्यान दें। हमेशा अच्छी चीज़ों पे ध्यान दें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हों। मेरे प्यारे दोस्तों, पांचवी बात, गलत संगत या नकारात्मक माहौल, टॉक्सिक एनवायरनमेंट। जी हाँ, जब हम जिन लोगों के साथ रहते हैं ना, उनका प्रभाव हमारे सोचने और काम करने के तरीकों पर पड़ ही जाता है। कैसे बनती है ये रुकावटें, चलिए मैं बताती हूँ। अगर आपके आसपास के लोग हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं ना, आपको नीचा दिखाते हैं, तो आप भी खुद को बेकार ही समझने लगते हैं। गलत संगत आपको गलत आदतों की तरफ ले जाती है, जैसे आलस, नशा और एक्सेट्रा। नकारात्मक माहौल में प्रेरणा की कमी होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ऐसी बात है तो क्या किया जाए? ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो आपको नीचा दिखाते हैं और नीचे गिराते भी हैं। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, पॉजिटिव वीडियोस देखें, जैसे कि मेरे वीडियोस देखिए, हमेशा से देखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। एक अच्छा माहौल बनाएं, अपने कमरे को साफ सुथरा और सकारात्मक चीजों से भरें। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आगे कैसे बढ़ें? अगर आपने 5 चीजें समझ लिया है अपनी जिंदगी में, तो आप इससे आगे कैसे बढ़ें? वे किसी भी जिंदगी में आ सकती हैं सब चीजें, फर्क बस इतना है कि आप इससे कैसे डील करते हैं, कैसे निपटते हैं। आइए कुछ कदमों पर हम ध्यान दें जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। पहला है, लक्ष्य को तय करें। लक्ष्य तय करें यानी कि जानिए कि आप जिंदगी से क्या चाहते हैं। जब रास्ता साफ होगा तो चलना बहुत आसान होगा। नियमित दिनचर्या बनाएं, सुबह जल्दी उठें, दिन की योजना बनाएं और समय का सदुपयोग करें। मेरे प्यारे दोस्तों, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन। जी हाँ, अच्छी नींद लें, हेल्दी खाना खाएं और थोड़ा व्यायाम करें। ये सब आपकी सोच और ऊर्जा पर असर डालते हैं। सकारात्मक लोगों के साथ रहें, वो लोग जो आपको प्रेरित करते हैं, जो खुद कुछ कर रहे हैं अच्छा, उनके साथ वक्त बिताएं। सीखना कभी बंद ना करें। जी हाँ, नई चीजें सीखते रहें, चाहे वो किताबों से सीखे, चाहे वीडियो से, चाहे अनुभवों से। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मेरा एक अच्छा कंक्लूजन यही है कि जिंदगी में रुकावटें आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम ये समझ लें कि कौन कौन सी चीजें हमें रोक रही हैं, तो हम उन पर काम कर सकते हैं। आत्मसंकोच, डर, टाल मटोल, नकारात्मक सोच और गलत संगत, ये सब हमें अपने आप को समझना होगा। जी हाँ, अगर आप इन 5 दीवारों को गिरा दें तो आपके रास्ते में रोशनी ही रोशनी होगी। याद रखिए, आप खुद अपनी ताकत हैं। जब आप बदलना चाहेंगे ना, दुनिया भी आपके साथ बदलने लगेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसे ही मैं वीडियोस अच्छी लेकर आती रहती हूँ हमेशा ही। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।